और संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होनी है। आरक्षण बिल पर महिला सांसदों में बहस होगी। मुख्य रूप से महिलाएं ही नजर आएंगी, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। महिला आरक्षण बिल पर करीब 7 घंटे तक महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होनी है। कांग्रेस की तरफ से सदन में बोलेंगी सोनिया गांधी। सरकार की तरफ से निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी जवाब देंगी। सांसद भारती पवार, अपराजिता सारंगी भी सदन में जवाब देंगी और सांसद सुनीता दुग्गल, दिया कुमारी भी महिला आरक्षण बिल पर बोलेंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के स्पेशल सेशन का आज तीसरा दिन है, विशेष सत्र का तीसरा दिन और महत्वपूर्ण दिन है। कल बिल पेश किया गया, महिला आरक्षण बिल पेश किया गया और आज उस पर चर्चा होनी है। सदन में चर्चा होगी। काफी गर्मागर्मी आज देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल भी जब ये बिल पेश किया गया तो उसके बाद से जिस तरह का रवैया पक्ष और विपक्ष का देखने को मिला, दोनों ही तरफ से काफी गर्मागर्मी देखने को मिली थी सदन में। तो आज भी काफी हंगामा जो है वो हो सकता है। देखने वाली बात होगी कि जो मसौदा पेश किया गया है सरकार की तरफ से, उसमें क्या कुछ खास है और विपक्ष किस तरह से इसका विरोध करता है या समर्थन करता है, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन काफी महत्वपूर्ण दिन है आज का लोकसभा में। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और कार्यवाही जब शुरू होगी तो सबसे पहले सांसद सुनीता दुग्गल के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने विचार रखेंगी इस बिल के बारे में और विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से मुख्य वक्ता सोनिया गांधी होंगी। और अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे इस बारे में। अमित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? आज दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी महिला सांसदों को आगे किया गया। विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से मुख्य रूप से सोनिया गांधी जवाब देंगी सदन में, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से कई कैबिनेट मंत्री और सांसद, जो महिला सांसद हैं, वो जवाब देंगी। किस तरह का आज का दिन रहने वाला है लोकसभा में? जी बिल्कुल हितेंद्र, देखिए महत्वपूर्ण दिन है। जैसा कि विशेष सत्र का यह तीसरा दिन है, यहां आज कार्यवाही जो चलेगी वो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो है वो महिला आरक्षण बिल पर ही आज का दिन समर्पित रहेगा। और जैसा सूत्रों ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए उनकी सांसद सुनीता दुग्गल आगे आ रही हैं, सबसे पहले वे वक्ता होंगी। और उधर से विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी आगे आएंगी इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो ऐसे में महत्वपूर्ण दिन है और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर जिस प्रकार की खुशी महिलाओं ने व्यक्त की है, समाज के तमाम वर्गों ने की है, वो अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और सबसे बड़ी बात एक हितेंद्र, इसमें क्रेडिट वॉर की शुरू हो गई है कि क्रेडिट कौन ले। कांग्रेस कहती है हमने 2010 में यह बिल पास करवा दिया था राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में बिल नहीं रखा था कांग्रेस ने। तो ऐसे में उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठते हैं कि उस समय में क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि यूपीए की सरकार थी और गठबंधन सहयोगी जो दूसरे थे उनके, वे उसका विरोध कर रहे थे। चाहे आरजेडी की बात करें, सपा की बात करें या दूसरे दलों की बात करें, खासतौर पर जो क्षेत्रीय दल थे वो इस बिल के विरोध में थे। अब देखने वाली बात है कि यूपीए की अगर बात करें तो अब कांग्रेस इस बिल के समर्थन में है पूरी तरह से। आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन किया। दूसरे लोग अपना रुख क्या दिखाते हैं और इस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं, चाहे 15 साल तक के आरक्षण की व्यवस्था की बात हो, कोटे की बात हो, ओबीसी के लिए हालांकि यह बिल चुप है, लेकिन इसको लेकर भी सवाल जरूर सरकार पर भी उठेंगे और तमाम बातें की जाएंगी। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से बिल आया है, अब उस पर क्या सार्थक चर्चा होती है या किस प्रकार की नुक्ताचीनी रहती है, यह माहौल देखने को मिलेगा। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस प्रकार से एससी और एसटी महिलाओं की बात इसमें रखी थी, उस समय भी विरोध हुआ था। हालांकि निर्मला सीतारमण ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब एसटी समाज की महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया है, तो ऐसे में इस बिल का जो है वो फायदा तमाम देश की महिलाओं को मिलेगा। हालांकि अगर बात करें हितेंद्र, 131 सीटें एससी एसटी के लिए आरक्षित हैं कुल संख्या बल में लोकसभा के में, तो ऐसे में अभी 44 जो सीटें महिलाओं के
कोटे में आ जाएंगी। यह कोटे में से कोटा दिया गया है, अलग से इनके लिए एससी एसटी के लिए कोई प्रावधान नहीं रहेगा। और सामान्य महिलाओं की भी बात करें तो वो बड़ी इससे लाभान्वित होगी और संख्या सीधे रूप में बढ़ जाएगी, ऐसा लगातार चर्चा में चल भी रहा है। देखने वाली बात होगी कि और क्या कुछ इसमें निकल कर आता है, लेकिन हर आदमी इसका, हर जो राजनीतिक दल है वो निश्चित रूप से इसका क्रेडिट लेना चाहेगा। जी हितेंद्र। जी, लेकिन अमित अगर बात करें क्रेडिट और तो अलग बात है, लेकिन जो बिल लाया गया है उसमें भी कई तरह की खामियां बताई जा रही हैं। एससी एसटी ओबीसी का जिक्र आपने किया, और इसके अलावा ये भी बात है कि जो आगामी लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें भी ये प्रभावी नहीं होगा। इस तरह की भी तमाम बातें जो है वो बिल पर चर्चा होने से पहले ही कही जा रही हैं। तो उसके बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी, इस महिला बिल में क्या खास है? बिल्कुल हितेंद्र, सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, केंद्र की सरकार पर। कारण उसका यह है कि उन जो विपक्ष का यही आरोप है कि 9 साल तक इस बिल पर चुप्पी क्यों रखी गई, क्यों नहीं पहले यह बिल निकाला गया और अब क्यों निकाला जा रहा है। हाल अभी समय कुछ ही शेष है जो 17वीं लोकसभा का, तो ऐसे में यह बिल पहले क्यों नहीं लाया गया? क्योंकि इसके लिए एक बात कही गई है कि परिसीमन होगा सीटों का, उस हिसाब से अभी संख्या बल देखा जाएगा। जिस प्रकार का परिसीमन एससी एसटी की सीटों के लिए होता है उसी तरह की कोई व्यवस्था रहेगी, और लेकिन उसके लिए समय लगेगा। तो 2024 का जो चुनाव है वो पहले से ही मौजूदा स्थिति में ही होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि ऐसे में क्या रहता है। जिस प्रकार की बातें आई है कि 2029 से यह बिल प्रभावी होगा, इसी को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। और देखिए कि जो दूसरी पार्टियां हैं, जैसे क्षेत्रीय दलों की मैंने पहले बात की, क्षेत्रीय दलों का रुख क्या रहता है इस बारे में, क्योंकि पहले आज मैंने कल भी इस बात को लेकर उठाया था आपके पास, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, सिर्फ चुनाव के लिए प्रचार कर रही है सरकार, ये आरोप लगाया है कांग्रेस ने। महिला आरक्षण बिल नया नहीं है। खड़गे ने यह बातें कही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाव के लिए प्रचार कर रही है सरकार, महिला आरक्षण बिल नया नहीं है। यह गंभीर आरोप महिला आरक्षण बिल को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान सामने आया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो उन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं। अमित तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, जिस बात पर चर्चा कर रहे थे उसी तरह का बयान जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष का सामने आया, वो बयान आपको सुनवाते। 2010 में राज्यसभा में हमने पास किया है, लेकिन लोकसभा में वो फेल हुआ किसी कारण। इसीलिए ये कोई नया बिल और नई चीजें नहीं है। अगर वो उसको ही दोहराते तो जल्दी आज तक होता था। और दूसरी चीज, ये सभी लोगों को विश्वास में लेके एक क्लॉज बाय क्लॉज बनाना है, डिस्कशन करना है। शायद वो इतनी जल्दी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि नेक्स्ट सेंसस आने तक। उन्होंने ये कहा कि आगे जो सभी सेंसस के देखकर, डिलिमिटेशन देखकर हम करने वाले हैं, ये उनका कहना है। तो मेरा यही अंदाजा है कि ये लोग चुनाव के दृष्टि से ये तो बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सब जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा या सेंसस नहीं होगा, तो आपको इससे मालूम होता है कि कितने दिन इसको और लगने वाले हैं। और ऑलरेडी जो बिल राज्यसभा में पास हुआ था, तो उसके वही बिल लेकर वो कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन उनकी मंशा कुछ और है। इसीलिए मैं उसको ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन वुमेन रिजर्वेशन हमको होना है, इसके लिए हम इंसिस्ट करेंगे और हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। लेकिन जो भी खामियां हैं, कमियां हैं, वो ठीक करना चाहिए। बिल्कुल, अमित तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं, पॉलिटिकल एडिटर। अमित, तो जैसी बातें चल रही थी, जैसी बातें हम कर रहे थे, वैसा ही कुछ बयान सामने आया मल्लिकार्जुन खड़गे का, साफ तौर पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए नजर आए।
बिल्कुल हितेंद्र, जैसे ही आपने चर्चा की है अभी और उसी तरह की ठीक वैसी ही बातें जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी रख दी है। उनका यही कहना है कि राज्यसभा में जब ये 2010 में कांग्रेस के समय में यह बिल पास हो चुका था लेकिन वो लोकसभा में नहीं चल पाया, तो उसी बिल को ही लोकसभा में सीधे रूप में रखा जा सकता था, उनका यह कहना है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। कोई भी पिछली सरकार की जो कोई विधेयक होता है वो रह गया तो उसमें कोई न कोई बदलाव जो है समय के अनुसार उसमें बदलाव करने पड़ते हैं, क्योंकि 2010 के बाद से लेकर आप देखिए कि 13 साल का जो समय है वो बीत चुका है। तो ऐसे में कई तरह के बदलाव आए हैं, देश की जनसंख्या में भी बदलाव आया है, तो उसके हिसाब से कुछ बदलाव जरूरी भी है। हालांकि यह बदलाव कितने होंगे, किस प्रकार से होंगे, देखना वो होगा देखने कि क्या वाली बात है। बदलाव इसमें है। मसौदा है। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो पुराना बिल था उसमें क्या कुछ था और जो ये नया बिल पेश किया जा रहा है क्या इसमें कोई बदलाव है या नहीं है, ये भी देखने वाली बात होगी। और